हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ये कवर करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर चैप्टर का डियर फ्रेंड चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या रीड करना है, कौन से पॉइंट रीड करना है, ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे। उसके बाद में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देर ना करते हुए इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड। पर ये चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, जब भी मैं चैप्टर आपको सिखाना स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास 6 की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी मैं आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और अच्छे से समझ में आए। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, आप अपने क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी पर्टिकुलर पॉइंट आपको लग रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, उसको आप हिस्ट्री की अपनी क्लास की नोटबुक में आप रिकॉर्ड करें, उसे नोट डाउन भी करते हुए चले। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते अब लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें सीखना क्या है, 5 पॉइंट पे फोकस करना है। देखिए फ्रेंड, पहले पॉइंट में हमें पॉइंट नंबर 2 पॉइंट में हमें मटेरियल सोर्सेस के बारे में बताया जाएगा। हिस्ट्री के कौन से मटेरियल सोर्सेस है या मटेरियल सोर्सेस के इंपॉर्टेंट क्या है ये बताया जाएगा। हिस्ट्री को जानने के लिए राइटिंग सोर्सेस का क्या इंपॉर्टेंट है ये हम 2nd पॉइंट में कवर करेंगे। ओरल सोर्सेस क्या होते हैं और उसको हिस्ट्री को जानने और समझने के लिए ओरल सोर्सेस क्या काम में आते हैं ये हम बात करके क्लियर करेंगे फ्रेंड। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 में प्रिकॉशंस टू बी द टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, ये हम पॉइंट को कवर करने वाले हैं फ्रेंड। देखिए डियर फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर जो हाईलाइट देख रहे होंगे आप ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन, इसमें हमें एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है। उसको मैं आपको ट्रांसलेट करके और रीड करके बताता हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच बिलोंग टू योर ग्रैंड पेरेंट टाइम। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंडपा के टाइम पे जो आपके घर में चीज़ें या थिंग्स जो है यूज़ किए जाते थे, या जो आपके ग्रैंडपा जो चीज़ें या थिंग्स यूज़ करते थे उनके टाइम पे, वो चीज़ों की हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है। उन्हें एक पर्टिकुलर बुक क्या बोलते डायरी में रिकॉर्ड करना है। ठीक है फ्रेंड, ये आप पहले काम करोगे। उसके बाद में कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी। अब देखिए फ्रेंड, आप अपने एरिया में जहाँ पे आप पर्टिकुलर रहते हो उसके सराउंडिंग नियर बाय ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो काफ़ी ओल्ड टाइम से पुराना है, उसे भी आप इसी डायरी में रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमें एक्टिविटी दिया हुआ था फ्रेंड, और ये एक्टिविटी इसलिए दी हुई है कि उस टाइम पे किस तरह से आपके ग्रैंडपा लाइक दैट उनके जो थिंग्स थे जो अपने डेली यूजिंग की एक्टिविटी को यूज़ करते थे, और उसके भी पे हमें उस टाइम पीरियड के जो अलग अलग चीज़ें या जो इंसिडेंट है उससे पता चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसके लिए कहा गया था। अब देखिए फ्रेंड, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के पॉइंट को रीड करके लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, a number of objects used by in our ancestor still exist. One second now friend, just a technical issues. Some inscriptions from the past have been recovered. Source like this help use to the understand our history. History can also be learned through custom and tradition, folk arts,
folk literatures as well as historical documents. All these are now as source of history. These are of three types: material sources, writing sources and oral sources. देखिए फ्रेंड, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने आपके सामने रीड किया, इसमें हमें क्या बता रहा है या समझा रहा है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे एंसेस्टर ने जो उनके टाइम पे अलग अलग तरह की चीज़ों का यूज़ करके लिए हुए है, या उन्होंने अपने डेली रूटीन टाइम के या अलग अलग तरह के, जो हमारे एंसेस्टर थे ना फ्रेंड, तो उन्होंने अपने डेली रूटीन में अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने वापरते थे। और वही ऑर्नामेंट, इंस्ट्रूमेंट और जो उन्होंने डेली यूजिंग लाइफ में चीज़ें यूज़ करते थे, दैट्स बिहाफ हम उनके उस टाइम के folk arts, folk literatures as well as historical documents। अब उन्होंने जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट थे और उनके टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरह के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट थे, उनके टाइम पे ये सभी डॉक्यूमेंट से हमें उनका रहन सहन, उनके टाइम पे का कल्चर, उनके टाइम पे का फ्लक्स आर्ट्स और उनके टाइम पे का फ्लक्स लिटरेचर्स, ये सभी चीज़ें हमें पता चलती है फ्रेंड। और यही कहा जाता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इट मीन्स मैन फ्रेंड, हमारे जो एंसेस्टर थे अपने डेली रूटीन लाइफ में जो अलग अलग तरह की चीज़ें वापरते थे, अगर से वो चीज़ें हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं, उसको हम अगर से स्टडी करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में, उसे रिसर्च करने के बाद में हमें ये अनुमान और ये एस्टिमेट मिलता है कि दैट टाइम जो हमारे एंसेस्टर थे किस तरह के ऑर्नामेंट, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते थे और उनका इम्पोर्टेंट दैट टाइम क्या था। ये सारी बातें हमें जब एक्सकैवेशंस करने के बाद में जो चीज़ें मिलते हैं ना फ्रेंड, थिंग्स मिलते हैं, उससे हमें ये सारी बातों का पता लगता है। और उसके आधार पे दैट्स बिहाफ, उस चीज़ों के आधार पे जो हमें मिले हुई है और जिस पे हमें रिसर्च की, स्टडी की, एनालाइज की, उसके बिहाफ पे हम कह सकते कि दैट टाइम का जो ट्रेडिशन था किस तरह का था, और वो टाइम का जो फोल्क आर्ट था या कल्चर जो था किस तरह का था, और उनका जो लिटरेचर जो था, वो सभी हमें उस टाइम का पता चलता है जो डॉक्यूमेंट ऑफ थिंक हमें मिलते हैं उसके आधार बिहाफ पे। और देखिए फ्रेंड, इसी को ही क्या कहा जाता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं या हिस्टोरिकल जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। मटेरियल सोर्स होते हैं, राइटिंग सोर्स होते हैं और ओरल सोर्स होते हैं। इतने ये तीन तरह की चीज़ें होते हैं फ्रेंड, जिसके बिहाफ पे हमारे को दैट टाइम जो हमारे एंसेस्टर थे किस तरह की चीज़ों को यूज़ करते थे, क्या करते थे, ये सारी बातें हमें पता चलती है। यू कैन टेल। अब हमें कुछ बताना है फ्रेंड यहाँ पे। स्ट्रक्चर सच एज अ फोर्ट, रॉक कट, केव, स्तूप etc. are now as material sources of history. Try to guess what a other structure can be called material sources. देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो ब्रैकेट हाईलाइट करके दिया हुआ है, हमें ये कह रहा है कि जो फोर्ट है, यानी कि बड़े बड़े जो फोर्ट्स रहते या किले रहते या जो चट्टानों के या जो रॉक कट किए हुए रहते स्ट्रक्चर के, अलग अलग तरह के उसको शेप्स में जो रॉक कट किए हुए थे, और अलग अलग तरह के जो केव यानी कि गुफा, जो स्तूप रहते, ये सभी क्या है फ्रेंड, मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। इसके अलावा भी मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में ऐसे कौन सी चीज़ें आती है वो हमें यहाँ पे बताना है। अब ये बताने के लिए फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल सोर्सेस का जो ये पॉइंट दिया हुआ है इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो हम यकीनी से बता सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसे मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। Man use a variety of things in his day-to-day life. They are now as artifact used by humans in past. Provide use a valuable information about life in the ancient time. We can decided the
period of ancient artifact like earthen pots by the studying the shape, color and design on ancient pot shards, the ornaments and other artifacts through light and social interactions. We get information about the diet of the people for the remains of food grain, seeds and bones of animal found in excavations. Also we find the remains of house and buildings built in the different historical period. We also find ancient coins and seals. All these give us information about human activities in the past. All such as artifact, articles, monuments or their ruins are called the material sources of history. देखिए फ्रेंड, अब मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में और क्या क्या चीज़ें आते हैं, जो ये कंप्लीट सेंटेंस मैंने पढ़ा आपके सामने, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि एंशिएंट टाइम में या जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है फ्रेंड, उसके हमें जब कभी भी इंफॉर्मेशन लेनी रहती है या उसके बारे में हमें जानना या समझना होता है, तो दैट टाइम जो पर्टिकुलर एंसेस्टर थे या जो हमारे पीपल्स थे, वो कौन-से ऑर्नामेंट्स या कौन-से चीज़ें या थिंग्स ऑफ वैरायटी यूज़ करते थे। इसके बिहाफ पे हम जो स्टडी करके बता सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो एक्सिबिशंस करने के बाद में जो हमें अलग अलग तरह के जो थिंग्स मिलते हैं, उसके आधार पे या बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि वो कौन-से टाइम पीरियड के चीज़ से बिलोंग करते या कौन-से टाइम की कितना पुराना है। ये सारी बातें हम वो एक्सकेवेशन करने के बाद में जो चीज़ मिलती है उसको रिसर्च करने के बाद में बता सकते हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है इंसान जो ह्यूमन है या मैन है, वो अपने लाइफ के आसान बनाने के लिए या अपने काम के वर्क करने के लिए अलग अलग तरह के डे टू डे लाइफ चीज़ें अलग अलग तरह के यूज़ करते थे, और यही चीज़ें एंशिएंट चीज़ों में मटेरियल सोर्सेस कहा जाता है फ्रेंड। और आए दिन यही मटेरियल सोर्सेस का हिस्ट्री की रिसर्च करने के लिए, हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प ली जाती है, और इनको एक मेन पार्ट ऑफ हिस्ट्री के मटेरियल सोर्सेस कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो मटेरियल सोर्सेस हमें मिलते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में बताए वाला है। अब देखिए, यहाँ पे आप सभी को पता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें एक्सिबिशंस करने के बाद में मिल रही है। लाइक दैट यहाँ पे सेंटेंस में कहा है कि जो हमें अर्थेन पॉट मिलते हैं या मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। अब वो जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो फ्रेंड, उसके जो अर्थेन जो पॉट मिलते हैं ना फ्रेंड, अर्थेन जो पॉट मिट्टी के बर्तन जिसे कहते हैं हम अर्थेन पॉट को हिंदी में, तो ये जो मिलते हैं तो उसको जब हम स्टडी करते हैं, उस तरह के स्टडी करने के बाद में उसके आकार, शेप और उसके कलर के आधार पे हम कह सकते कि वो कितने टाइम पुराने हैं और उस टाइम पे के पीरियड में ये किस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। ये सारी बातें हम उसको स्टडी करने के बाद में अर्थेन पॉट को हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जो हमें इसके अलावा भी, जो अर्थेन पॉट के अलावा भी हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, मतलब कि वी गेट अ इंफॉर्मेशन अबाउट डाइट, people and the remains of the food grain, seed, bones, animals around of excavations. Also we found in the remains of house and building in different historical period. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा था तो इसमें ये बताया गया है कि फ्रेंड, हमें इसके अलावा जो अर्थेन पॉट है या अलग अलग तरह के जो मिट्टी के बर्तन है, उसके अलावा भी
जो हम देखते हैं ना एक्सकेवेशंस करने के टाइम पे हमें फूड ग्रेन, अलग अलग तरह के अनाज के दाने जो मिलते हैं, या फूड ग्रेन्स जो मिलते हैं, या जो फूड ग्रेन्स के जो सीड्स मिलते हैं, या अलग अलग तरह के एनिमल्स के जो बोन्स या हड्डी मिलते हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे दैट टाइम पीपल है वो कौन सी चीज़ें खाते थे और कौन सा डेली रूटीन एक्टिविटी में उन लोग कौन सी चीज़ों को यूज़ करते थे। ठीक है फ्रेंड, अब उनका डाइट प्लान क्या है ये हमें उससे पता चलता है। और दूसरी बात फ्रेंड, अब एक्सकेवेशंस करने के बाद में हमें बहुत से जगह पे अलग अलग तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर के हाउसेस भी मिलते हैं और बिल्डिंग भी मिलते हैं, और हम उसके आधार पे या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम के जो दैट टाइम पीरियड बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कौन सा है और ये कौन से टाइम और सभ्यता से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, वी अल्सो, देखिए फ्रेंड अब आगे क्या कहा, वी अल्सो फाइंड द एंशियंट टाइम कॉइन्स एंड सील्स, दिस इज द गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द human activities in the past. All such artifacts, articles, monuments, other the runs and the call at the material sources. देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अब देखिए इसके अलावा भी जो डाइट के फूड ग्रेन्स वगैरह चीज़ें जो मिलती है, उसके अलावा भी जो दैट टाइम पीरियड अलग अलग तरह के जो अलग अलग शेप्स में जो हमें कॉइन्स जो मिलते हैं ना फ्रेंड, उसके बिहाफ पे हम ये एस्टिमेट लगा सकते कि वो टाइम पे के जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी किस तरह से थी, और वहाँ के जो ह्यूमंस थे दैट टाइम के जो ह्यूमंस थे किस तरह से इकोनॉमिकल का व्यवहार करते थे या ट्रांजैक्शन करते थे। ये सभी बातें हमें ये मटेरियल सोर्सेस के बिहाफ पे पता चलती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मटेरियल सोर्सेस कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, मटेरियल सोर्सेस में फूड ग्रेन भी आते हैं, फूड ग्रेन्स भी आते हैं, और अलग अलग तरह के ह्यूमंस के, एनिमल्स के बोन्स भी आते हैं, और उसके बाद में अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर भी आते हैं, और उस टाइम पे के जेम्स एंड ज्वेलरी भी मटेरियल सोर्सेस में आते हैं, और इनको एक मेन पार्टिकल ऑफ मटेरियल सोर्सेस कहा जाता है फ्रेंड, ये आप याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इतने लॉन्ग टाइम जो मटेरियल सोर्सेस में जो फूड ग्रेन हमें मिले हुए वो इतने लॉन्ग टाइम तक कैसे लिए या वो ख़राब नहीं हुए। तो देखिए फ्रेंड फूड ग्रेन्स, इसको मैं पढ़ लेता हूँ फिर बाद में आपको बताता हूँ एक्चुअल में वो ख़राब क्यों नहीं है। Food grain do not last long. They get easily infested and turn into the powder. In ancient times, people used to roast food grain before grinding them. A few grains got a chart while roasting. They were thrown away. Such a charred grains can remain inactive for a very long period. During excavations, such a charred grains can be recovered when these are inspected in the laboratory. We come to know what a grain it is. ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, आप सभी को पता है कोई भी फूड ग्रेन्स रहते हैं पर्टिकुलरली एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में क्या होते हैं वो ख़राब होते हैं, पर यहाँ पे हमें जो एंशिएंट टाइम में जो फूड ग्रेन्स मिले हैं ये ख़राब क्यों नहीं हुए और ये बर्बाद क्यों नहीं हुए। तो इसमें कहा जाता है कि फ्रेंड कभी भी जब कोई भी पर्टिकुलर फूड ग्रेन को ग्राइंडिंग की जाती थी तो उसके पहले उसको क्या किया जाता था, रोस्ट किया जाता था माने फ्रेंड उसे अच्छे से भुना जाता था। और भुनने के ये जो रोस्टिंग ऑफ प्रोसेस है फ्रेंड, इसमें कुछ फ्रेंड जो फूड ग्रेन होते थे वो क्या होते थे, चैरेड हो जाते थे, मतलब कि जल जाते थे कम्प्लीटली। अब जो जले वाले या मतलब कि जो चैरेड फूड ग्रेन रहते थे फ्रेंड,
उसे क्या किया जाता था, फेंक दिया जाता था। और ये जो फेंके चैरेड ही जो फूड ग्रेन है फ्रेंड, जो एक साइड में फेंक दिए जाते थे। तो एक्सकवेशंस करते टाइम ये जो फूड मिले हैं फ्रेंड, उसको जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और पता किया गया कि दैट टाइम हमारे जो एंशियंट्स पीपल थे वो कौन से फूड्स वापरते थे या फूड ग्रेन वापरते थे फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है मटेरियल सोर्सेस में कॉइन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में जब देख रहे होंगे तो आप ये जो कॉइन्स है ये किसका एक पार्ट है, मटेरियल सोर्सेस का पार्ट है। और अलग अलग तरह के कॉइन्स अलग अलग तरह के टाइम पे मिले वाले फ्रेंड। किसी के जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर से कॉइन मिलते थे तो वो राउंडेड शेप के रहते थे, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के रहते थे, और कोई जो कॉइन्स रहते थे अनशेप में भी होते थे फ्रेंड। इस तरह के हमारे को अलग अलग सब क्या बोलते हैं टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के कॉइन्स मिले वाले। आप देखिए फ्रेंड यहाँ पे पॉट शेड्स, मतलब कि देखिए कोई एक पॉट्स है उसके ऊपर किस तरह से काम किया गया है, वर्क किया गया है, और वो वर्क की वजह से हमें उसके टाइम के पता चलता है। और ये भी एक मटेरियल सोर्सेज का पार्ट है फ्रेंड। उसके बाद में ऑर्नामेंटल, देखिए ये इस तरह के जो ऑर्नामेंटल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये भी हमारे मटेरियल सोर्सेज का एक सबसे बड़ा पार्ट है। और अर्थ एंड स्पॉट फ्रेंड, इस तरह के अर्थ एंड पॉट अलग अलग टाइम और अलग अलग टाइम पीरियड में मिले वाले, जिसका शेप्स और आकार अलग अलग तरह का होता था। और ये भी एक मटेरियल सोर्सेज का एक मेन पार्ट ऑफ है। इसी के संग देखिए फ्रेंड, अब जब हम कल के जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे तो राइटिंग सोर्सेज सेक्शन से मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा आगे अगर से मैं कंटिन्यू करूँगा तो। अब देखिए इस पर्टिकुलर जो लेक्चर नंबर 1 से अगर से आपको कुछ डाउट रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और हो सके तो हम आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई भी देंगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए फ्रेंड। आपका एक लाइक हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन करता है, इंस्पिरेशन देता है। ठीक है फ्रेंड, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन ज़रूरतमंद स्टूडेंटों तक शेयर भी करें जिनको एजुकेशन की खास करके ज़रूरत है। और उसके बाद में हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।